गुड इवनिंग ट्रेडर्स कुछ दिन के लिए 1 वीक या 2 वीक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शाम को ट्रेड करने वाले हैं। और आपको ये जो वीडियो रहेगा शाम वाले ट्रेड का, वो आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास ये वीडियो देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं भी मॉर्निंग में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए हम शाम को ट्रेड करेंगे। देखते हैं आज थोड़ा बहुत हम कैसा ट्रेड। देखिए मॉर्निंग का ट्रेड अगर देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास कहीं तो भी एग्जिट कर लिया था। यहाँ के आसपास यहाँ पे एग्जिट कर लिया, मार्केट ने टारगेट दे दिया। आपको मैंने जैसे बताया था कि मार्केट में यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो देखिए मार्केट आ गया नीचे। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, प्राइस एक्शन को हम समझ पाते हैं ट्रेडिंग में, अब चार्ट को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत हम कैसा काम कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन बना के मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी क्या ऐसे मार्केट में हमें पोजीशन बनाना चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तो भी प्राइस एक्शन बनने देना पड़ेगा। लॉजिक के हिसाब से देखिए यहाँ पे मुझे एक कहीं ना कहीं पैटर्न भी दिख रहा है। यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ से पोजीशन में देखिए ऑलमोस्ट 3 कैंडल नहीं, मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होता है ट्रेडर्स इस टाइम पे, थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा हमें। देखते हैं अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन तो हमारी बना तो सकते हैं, बट वेट करके पोजीशन बनाऊंगा मैं। कुछ प्राइस एक्शन बनने देना पड़ेगा। जब तक के प्राइस एक्शन नहीं बनेगा ना ट्रेडर्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, वेट करके पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ के आसपास मैं सेल साइड की पोजीशन बना सकता हूँ। सेल साइड की पोजीशन अगर मुझे यहाँ के आसपास मिलती है तो सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे, या तो मार्केट में हमें कुछ यहाँ के आसपास मिले ना तो हम एक बाय साइड की पोजीशन बना लेंगे। मैं रीजन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पोजीशन लेवल पे आने देंगे, बाद में पोजीशन बनाने के बाद में आपको रीजन में समझाता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे आते से ही सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा मैं। वेट नहीं करूंगा रेड कैंडल का। मार्केट आ रहा है ऊपर, जैसे इस लेवल के आसपास मार्केट आ जाता है ना तो वैसे ही मैं एक पोजीशन तो बना लूंगा। यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, ज्यादा वेट करेंगे तो मार्केट हमारा निकल जाएगा। कैंडल कोई भी बनो, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले पोजीशन यहाँ पे देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। देखिए मार्केट में अभी देखिए हमने यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लिया। पोजीशन बनाने के बाद में अभी हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास रहेगा 1.5 का। जो टारगेट हमारा इसका डबल 3 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल होता है। थोड़ा सा ये जो ट्रेड में स्टॉप लॉस है ना ट्रेडर्स, यहाँ के आसपास रखना पड़ेगा हमें। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे, 4 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। क्योंकि क्या है, मुझे एक लेवल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस चाहिए। मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये इसका ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाएगा। ठीक है, लॉस तो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इतना लॉस? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे वोलाटाइल मार्केट है। एक ही कैंडल बड़ी बड़ी है तो हमें 1.5 के हिसाब से तो स्टॉप लॉस तो दिखेगा। देखिए अभी मैं आपको अगर यहाँ पे रीजन समझाऊं तो देखिए रीजन क्या है। मार्केट में यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया। यहाँ से हम थे बट यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए। अभी मार्केट में मैंने क्यों बोला आपको कि ये रेजिस्टेंस से हम सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। अभी आपको एक चीज मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मार्केट में थोड़ा ट्रेड को देख लेते हैं ट्रेडर्स। देखिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ले लिया है, बट रिजेक्शन भी आएगा ना तो एकदम फास्ट यहाँ से रिजेक्शन मार्केट दे सकता है। देखिए बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत ही छोटा, कैंडल के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन भी उतना फास्ट मार्केट ने खाना चाहिए यहाँ से। अभी देखिए रीजन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मार्केट में देखिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भी एक बार रेजिस्टेंस लिया। कितने पॉइंट्स का यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ये देखिए मार्केट ने यहाँ से मिनिमम देखेंगे तो मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का लिया था। और यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि ये 6 पॉइंट का है, 7 पॉइंट का है। मतलब अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट ने वहां से किया था। अभी देखिए मार्केट में हमने रेजिस्टेंस के पास से सेल किया। क्यों किया? अभी देखिए यहाँ पे आपको ना ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस से कहीं पे भी आपको वीक वाली कैंडल दिख रही है क्या? नहीं। इसका मतलब वीक वाली कैंडल नहीं है। और हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग वीक वाली कैंडल अगर होती है तो लोग सेल साइड इंटरेस्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट में गिरते वक्त क्या है, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल नहीं है। देखिए टॉप पे हैमर कैंडल। इसका मतलब क्या है, ऊपर साइड मार्केट जब भी यहाँ से गिरा होगा तो मार्केट ने यहाँ पे सेलर ने एंट्री नहीं किया होगा। क्योंकि उनको क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस देख के थोड़ी सेल करेंगे वो। उनको तो चाहिए कि भाई कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न भी चाहिए। बट यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न था क्या? नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछले बार उसने 20 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड दिया, इस बार मार्केट ने 7-8 पॉइंट का दिया,
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 पॉइंट का मोमेंटम तो मार्केट ने देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर लेना है, मैंने क्यों बोला आपको कि मार्केट में ये आते से ही मैं सेल साइड पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे रेजिस्टेंस से मार्केट टाइम ही नहीं देता है। यहाँ पे देखिए मार्केट जब यहाँ से गिरा था ना, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दिया था मार्केट ने, फिर क्या है ये पट से निकल जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, टाइम वेट नहीं किया और सीधा पोजीशन बना लिया। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट ने ब्रेकडाउन देके ऊपर तो आया है, बट मार्केट में ये जब ब्रेकडाउन फेल हुआ होगा, बायर भी तो आए होंगे, तो बायर को क्या करता है मार्केट, एक बार डराने के लिए फिर से नीचे आता है, तो मिनिमम में रेजिस्टेंस देख के फिर क्या करेंगे, बायर डरेंगे। तब तक के अगर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। देख लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। देखते हैं, रिस्की ट्रेड है बट ट्रेड अभी लिया है तो चलने तो देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अभी थोड़ा बहुत क्या है, मैं एडवांस चल रहा हूँ, रेजिस्टेंस से सेल कर पा रहा हूँ, सपोर्ट पे कभी कभी बाय कर लेता हूँ, कभी वीक वाली कैंडल होती है तो भी मैं सेल कर लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, क्या है ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड होते हैं। क्यों आना चाहिए नीचे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जस्ट ब्रेकडाउन देके मार्केट ऊपर आया है तो बायर आएंगे, फेल देख के ब्रेकडाउन फेल्यूर देख के बायर आए, मार्केट उनको भी एक बार तो निकालेगा। और ऊपर जाना भी है तो यहाँ से रेजिस्टेंस तो दिखाना पड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस दिखा के 3 पॉइंट भी नीचे आता है तो हमारा तो टारगेट है, हम लेके निकल जाएंगे। देखते हैं ट्रेडर्स, जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट एग्जैक्ट लेवल से गिर रहा है, जिस हिसाब से मैंने बोला कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस मार्केट को लेना पड़ेगा। देखिए मार्केट में जो लेवल हमने मार्क किया उसी लेवल से मार्केट गिर तो रहा है, बट ये दिक्कत कर रहा है मार्केट। यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, जल्दी से गिर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे यम पैटर्न बना के गिर रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या है, थोड़ा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 4 पॉइंट के लिए मैं वेट करूंगा। जितना भी मिल रहा है मॉर्निंग में ऑलरेडी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, यहाँ पे ये दिक्कत कर सकता है। देखिए अभी प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा चल तो रहा था, 7-8 हजार का प्रॉफिट तो आ गया था हमें। ठीक है, वेट तो करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ऑलमोस्ट 10 हजार का प्रॉफिट दिख चुका है ट्रेडर्स हमें। देखिए यही लॉजिक होते हैं, सिंपल से लॉजिक अगर रखोगे ना आप, तो मार्केट में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस से सेल नहीं कर सकते हो। देखिए बस ये क्या है कि मार्केट में आपको ये ऑब्जर्वेशन है इतने दिन का, आपको पता होता है कि मार्केट में इतना तो पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली इतने पॉइंट्स उसने दिए हैं, सेकंड टाइम मार्केट ने इतने पॉइंट दिए, तो मिनिमम 3-4 पॉइंट तो मार्केट ने देना चाहिए। ये लॉजिक से हमने ट्रेड बनाया, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना भी है तो सबसे पहले एसएल क्रिएट करने को नीचे आना भी पड़ेगा। तो वो कितना पॉइंट्स आएगा ये हमें नहीं पता होता है, बस हमें पता होता है कि आ सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से एफआईबी में 61% के आसपास मार्केट आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे अभी आपको डिसीजन लेना है मार्केट में कि आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन को एग्जिट करना है या होल्ड करना है। देखिए ऑलमोस्ट अगर हमें दिख जाएगा ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स का, देखिए रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में देखिए मॉर्निंग का भी ट्रेड अच्छा खासा हमारा चल गया था, बट हमने एग्जिट हो गए। अभी यहाँ पे हमें 10 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, स्टॉप लॉस हमने 2 पॉइंट्स का लगाया और टारगेट हम ले रहे 3 पॉइंट्स का। देखते हैं मिल रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, बहुत दिन के बाद में हम शाम को ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे भी शाम को थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल होता है, उसके वजह से यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट में अगर प्राइस एक्शन में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या है, ये जो डब्ल्यू है ना, ये ऑलरेडी सेलर के ट्रैप बने थे। अभी ये डब्ल्यू को देख के किसी ने बाय किया होगा तो मार्केट में ये क्या है, ये जस्ट रिमूविंग वीक हैंड्स कर सकता है। क्योंकि देखिए ये वाला जो डब्ल्यू था, इसका ब्रेकआउट, ये रिमूव, फिर से ऊपर, क्योंकि ऊपर से मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कब यहाँ से निकलना है, कब प्रॉफिट को बुक करना है। अभी देखिए ये बॉटम में आके अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाएगा ना, तो ये ऐसा पट से ऊपर भाग जाएगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे अभी वेट तो नहीं करूंगा ट्रेडर्स, 12-13 हजार का प्रॉफिट तो चल रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है टारगेट के लिए, ज्यादा बचा नहीं है। देखिए ये कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। ये जो कैंडल होती है ना, बॉटम साइड में आके ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल जो बनाया ना इसने, ऊपर साइड वीक, बॉटम साइड वीक, डोजी कैंडल बोलेंगे, या देखिए ऊपर साइड थोड़ा सा ज्यादा वीक है, तो ये क्या है, ऐसा भाग जाता है। वो भी 61% के जोन से बन रहा है, तो ऐसे जगह से तो मुझे ऐसा लगता है निकलना जरूरी होता है। ठीक है, कैसा भाग रहा है। ठीक है, देखते हैं। मॉर्निंग में वैसे भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड तो चल गया था, कंटिन्यू हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, तो थोड़ा बहुत रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है। बस मुझे दिक्कत यही है कि ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से पट से अगर गिर जाता था ना, तो हमारा, मुझे लगता था कि ये गिर सकता है, बट ये यम पैटर्न बना के नीचे आया है ना, वो भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, तो ये दिक्कत कर सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, ये जो अपसाइड का मोमेंटम है उसके 61% पे आता है, डोजी या कोई वीक वाली कैंडल बनाता है, फिर
ऊपर भाग जाता है। देखिए बना दिया एग्जैक्ट 61% पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया मार्केट ने। देखते हैं ट्रेडर्स, यहाँ से लॉजिक के हिसाब से तो ये थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, परेशान कर सकता है, ऊपर जा सकता है। बट क्या है, अभी भी ऑलमोस्ट हमारा जो हमने स्टॉप लॉस लगाया ट्रेडर्स वो 2 पॉइंट्स का लगाया। उसमें भी हमने क्या किया, टारगेट का 4 पॉइंट्स का टारगेट था, बट उसको हमने क्या कर दिया 3 पॉइंट्स पे लेके आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एकदम गड़बड़ करने से अच्छा है कि पूरा 3 पॉइंट्स का मिनिमम जो टारगेट है वो तो भी लेके ही निकलेंगे। 15,000 जब तक दिखेंगे नहीं ना तब तक लेके निकलेंगे नहीं हम ट्रेडर्स। जो भी होता है मैं आपको अपडेट। चलिए ट्रेडर्स, टोटल अपना जो प्रॉफिट था ना वो पूरा 0 में कन्वर्ट होके फिर से प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ पे अभी ज्यादा लालच नहीं करेंगे। एक बार अगर मार्केट ने चांस दिया है तो निकलने का तो निकल जाइए। और यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी एक ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे चुका है। तो हमें पता है जहां पे रिटेलर एंट्री करे वहां पे हमें एग्जिट कर लेना है। थोड़ा बहुत ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलिए हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है ट्रेडर्स। मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। अभी ये क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है तो कभी भी रिवर्सल कर सकता है। उस लॉजिक के हिसाब से हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। 15,300 का प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेडर्स। यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया क्यों मैंने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। सिंपल सा रीजन है, मार्केट में यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था तो 20 पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे जब सेकंड टाइम आया तो मार्केट ने 7-8 पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट में मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई भी वीक वाली कैंडल्स नहीं थी, यहाँ पे भी कोई वीक वाली कैंडल्स नहीं थी। तो मार्केट में क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर साइड किसी ने यहाँ पे सेल नहीं किया होगा। और अगर उन्होंने सेल नहीं किया होगा तो मार्केट में ऊपर साइड एसएल नहीं होगा। और ऊपर साइड अगर एसएल नहीं होगा तो मार्केट को एसएल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। मार्केट में देखिए मैंने क्यों बोला आपको कि यहाँ पे मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट क्या है, पट से नीचे आ जाता है ये कैंडल की तरह। इसीलिए मुझे प्राइस को मिस नहीं करना था, इसलिए हमने जैसे ही मिला वैसे ही एंट्री किया। थोड़ा बहुत लॉस दिखा बट मार्केट में हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे कभी भी होना चाहिए कि आपका एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हिट ना कर पाए। क्यों मैंने बोला था कि इसका ब्रेकआउट नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे कोई ऐसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल या कुछ वीक वाली कैंडल नहीं थी कि मार्केट में इसका ब्रेकआउट आ सके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस को देख के लोग सेल नहीं करते हैं, लोगों को और एक कंफर्मेशन चाहिए कि वीक वाली कैंडल भी होना तो नहीं थी। इसलिए हमने ये सोचा कि मार्केट में ऊपर जाना भी है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस अगर ये 3 पॉइंट का भी ले लेता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अभी देखिए मार्केट में ये वीक वाली कैंडल, ये वीक वाली कैंडल अभी मार्केट ने छोड़ा, तो अभी क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता। तो चलिए ट्रेडर्स, अभी डेली आपको यहीं पे शाम के ट्रेड्स हम करने वाले हैं और शाम को ही क्या करेंगे, और ये जो वीडियो रहेगा आपको मॉर्निंग में 9 बजे मिल जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।